हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड में कि हम लोग कैसे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों इसमें हम लोग को कई कबार टेबल का ज़रूरत पड़ता है, कभी 2 रो का, कभी 4 रो का, कभी 5 रो का, कभी कॉलम का। तो कैसे हम लोग इसमें टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को आज हम लोग जानेंगे। तो मैं हूँ दीपक और ये डिजिटल जनरेशन वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड खोले हुए हैं और एमएस वर्ड में आपको आना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने एक टेबल ग्रुप है और टेबल पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक टेबल वाला बॉक्स खुल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा बॉक्सेस नज़र आ रहा है। जिस तरह से मैं बॉक्सेस पे कर्सर लेकर जाता हूँ उसी प्रकार से मेरा यहाँ पे टेबल इंसर्ट होते जाता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे एक लिमिट है जितना हम लोग टेबल ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको और भी एक्स्ट्रा टेबल चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वापस इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट टैब में जाने के बाद टेबल पे जाएंगे। टेबल में जाने के बाद हम लोग इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते ही आपके सामने एक इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो। तो आपको नंबर ऑफ़ कॉलम कितना चाहिए, नंबर ऑफ़ रो कितना चाहिए, ये आप टाइप कर सकते हैं। यदि मुझे नंबर ऑफ़ कॉलम 6 चाहिए तो मैं यहाँ पे 6 टाइप कर दूंगा। यदि मुझे नंबर ऑफ़ रो 20 चाहिए तो मैं यहाँ पे 20 टाइप कर दूंगा। उसके बाद ओके कर देते हैं। तो ओके करते ही आप देख सकते हैं नीचे में मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम 6 आ गया है और नंबर ऑफ़ रो 20 आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से इसमें टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और भी टेबल में फंक्शन देता है। इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आपके सामने बॉक्स आता है ड्रा टेबल। तो इसकी मदद से हम लोग टेबल ड्रा कर सकते हैं। यानी कि ड्रा टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो आपके हाथ में एक पेंसिल आएगा और इस पेंसिल के द्वारा आप ड्रा कर सकते हैं। आप जैसे जैसे पेंसिल के द्वारा ड्रा करते जाएंगे आपके सामने ये बॉक्स बनते जाएगा। यहाँ दोस्तों इसमें आप जैसे चाहे वैसे आप ड्रा कर सकते हैं। यदि आपको बीच में लाइनिंग चाहिए तो आप बीच में भी ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, फिर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। फिर अगर आपको इस बॉक्स के बीच में भी अगर आपको लाइनिंग चाहिए तो आप यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों इस तरह से हम लोग इसमें ड्रा करने का काम कर सकते हैं। और जैसे ही आपको ये पेंसिल नहीं चाहिए तो आप एस्केप का बटन दबा देंगे, ESC जो कीबोर्ड में सबसे पहला बटन कॉर्नर में होता है। तो उसे दबाने से आपका जो पेंसिल है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर से आपका नॉर्मल आता है। और इस बॉक्स में आप आसानी से जो चाहे वैसे लिख सकते हैं। यदि आपको लिखना है नीचे सीरियल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 आसानी से आप ये नंबर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि आपको टेबल के बीच में अचानक से ज़रूरत पड़ता है कि हमें एक और रो चाहिए, एक और कॉलम चाहिए या एक सेल चाहिए तो वो भी दोस्तों हम इसमें ले सकते हैं, बाद में कभी भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपना कर्सर जो है टेबल के अंदर रखना है और टेबल के अंदर रखने के बाद आपको चले जाना है लेआउट टैब में। हाँ दोस्तों ये लेआउट टैब जो है आपका तभी दिखेगा जब आपका कर्सर टेबल के अंदर होगा। यानी कि मेरा कर्सर टेबल के अंदर है तो ये लेआउट टैब दिख रहा है। यदि मैं अपना कर्सर टेबल के बाहर कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में मेरे पास लेआउट टैब नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं अपना कर्सर फिर से टेबल के अंदर रख देता हूँ और उसके बाद जो है मैं लेआउट टैब में चल जाता हूँ। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं हमारे पास सिलेक्ट है, व्यू ग्रिड लाइन है, प्रॉपर्टीज है, डिलीट है, इंसर्ट है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ टेबल इंसर्ट करने वाला काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ सब्जेक्ट के नाम, जैसे हिंदी, इंग्लिश, SST। अब अचानक से अगर आपको ज़रूरत पड़ता है कि मुझे हिंदी और इंग्लिश के बीच में एक मैथ का कॉलम चाहिए तो उसे आप आसानी से ले सकते हैं। उसके लिए आपको कर्सर करना क्या है कि आप हिंदी या इंग्लिश किसी पे भी कर्सर रख सकते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे रो एंड कॉलम ग्रुप में तो यहाँ पे डिलीट, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट ऑप्शन दे रखा है। तो आपको ध्यान देना होगा अपने कर्सर के ऊपर कि यदि आपका कर्सर लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे हम इंसर्ट राइट करेंगे। यानी कि अभी मेरा जो कर्सर है वो लेफ्ट साइड में है तो मैं इंसर्ट राइट पे क्लिक करूँगा तो राइट साइड में हमारे पास एक पूरा कॉलम आ जाएगा और आसानी से हम यहाँ पे मैथ लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम बीच में कभी भी कोई भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि आपको बीच में अगर रो भी चाहिए होगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ रो इंसर्ट कर लेता हूँ, रो में कुछ लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया 56, फिर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया
77, फिर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 89। अब मुझे अचानक से ज़रूरत पड़ा कि 89 के ऊपर मुझे एक रो चाहिए, एक कंप्लीट रो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे इंसर्ट एबोव पे क्लिक करना है, क्योंकि मेरा कर्सर नीचे है। तो इंसर्ट एबोव पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऊपर में एक कंप्लीट रो आ जाता है। तो दोस्तों अगर हम एबोव करते हैं तो ऊपर की ओर रो आएगा। यदि हम अपना कर्सर जहाँ पे हमारा रहता है बिलो करते हैं तो आपके टेबल के नीचे रो आएगा, उस रो के नीचे रो आएगा। यदि हम करते हैं इंसर्ट लेफ्ट तो आपके लेफ्ट साइड में जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा उससे लेफ्ट साइड में रो कॉलम आएगा। और यदि हम करते हैं इंसर्ट राइट तो आपके राइट साइड में कॉलम आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे कभी भी टेबल ले सकते हैं, और टेबल लेने के बाद यदि आपको सिंगल रो कॉलम की ज़रूरत पड़े तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं यही सिखा पाया हूँ, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी वीडियो हम लोग बनाते हैं वो आपको पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कौन से सब्जेक्ट पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।